नमस्ते। मेरा नाम सुनंदा है। मैं आज आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूं वह कोई किस्सा नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जिसने मेरी आंखों से पर्दा हटा दिया। हम अक्सर सोचते हैं कि पैसा, बड़ी गाड़ियां और ऊंचे मकान ही सब कुछ है। हम सोचते हैं कि अगर हम अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं को भूलकर पश्चिमी तौर तरीकों को अपना लेंगे तो हम बड़े बन जाएंगे। लेकिन उस भयानक रात ने हम सबको सिखा दिया कि जब मुसीबत आती है तो ये विदेशी दिखावा काम नहीं आता। तब काम आती है तो बस हमारी अपनी भारतीय मिट्टी की वो खुशबू, वो संस्कार और वो इंसानियत जो हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत में दी है। यह बात है देहरादून के पास पहाड़ियों में बसी हमारी एक बहुत ही पॉश कॉलोनी की। नाम था रॉयल एनक्लेव। नाम ही विदेशी था और यहाँ रहने वाले लोगों का मिजाज भी। यहाँ सिर्फ वही लोग रह सकते थे जिनके पास करोड़ों की दौलत थी। बड़े बड़े बिजनेसमैन, रिटायर्ड अफसर और वो लोग जो खुद को समाज का सबसे ऊंचा तबका मानते थे। हम सब यहाँ इसलिए आए थे ताकि भीड़ भाड़ से दूर शांति से अपनी अमीरी के बीच रह सकें। यहाँ का नियम था कि कोई किसी के मामले में दखल नहीं देगा। ऊंची दीवारें, बड़े गेट और बंद दरवाजे, यही हमारी पहचान थी। हमें अपने भारतीय होने पर उतना गर्व नहीं था जितना अपने बैंक बैलेंस पर था। लेकिन फिर हमारे पड़ोस में एक नया परिवार रहने आया। मिस्टर और मिसेज शर्मा, देखने में बिल्कुल साधारण। मिसेज सावित्री शर्मा, जिन्हें हम बाद में सिर्फ सावित्री दीदी कहने लगे। वो एक ऐसी महिला थीं जिन्हें देखकर आपको अपनी नानी या दादी की याद आ जाए। वो हमेशा सूती की साड़ी पहनती थीं, माथे पर बड़ी सी बिंदी लगाती थीं और उनके हाथों में हमेशा काम करने की वजह से थोड़ा खुरदुरापन था। उनके पति सरकारी नौकरी से रिटायर हुए थे और बहुत ही शांत स्वभाव के थे। जब वो पहली बार हमारी कॉलोनी में आए तो मुझे याद है मिसेज मेहरा, जो हमारी लेडीज क्लब की प्रेसिडेंट थीं, उन्होंने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा था, ये लोग यहाँ कैसे आ गए? ये तो बिल्कुल मिडिल क्लास लगते हैं। इनकी वजह से हमारी कॉलोनी का स्टैंडर्ड गिर जाएगा। सावित्री जी ने आते ही सबसे पहले अपने घर के आंगन में एक तुलसी का पौधा लगाया। सुबह सुबह जब हम लोग अपनी नींद पूरी कर रहे होते थे तो उनके घर से घंटी की मधुर आवाज और अगरबत्ती की खुशबू आने लगती थी। वो रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाती थीं। हमारे लिए यह सब बहुत पुराना और पिछड़ा हुआ था। हम तो वो लोग थे जो देर रात तक पार्टियां करते थे और सुबह 10 बजे सोकर उठते थे। मुझे शर्म आती है ये बताते हुए कि हमने उनके साथ कैसा बर्ताव किया। शुरुआत में सावित्री जी ने कोशिश की कि वो हम सबसे मिलें। हमारे भारत में तो यही रिवाज है ना कि जब कोई नया पड़ोसी आता है तो हम उसका स्वागत करते हैं या वो हमारे घर मिठाई लेकर आता है। सावित्री जी ने भी वही किया। एक दिन वो अपने हाथ की बनी खीर लेकर मिसेज मेहरा के घर गईं। मिसेज मेहरा ने दरवाजा खोला और सावित्री जी के हाथ में वो स्टील का कटोरा देखकर अजीब सा मुंह बनाया। सावित्री जी ने बड़े प्यार से कहा, नमस्ते बहन जी, हम पास वाले घर में नए आए हैं। सोचा आज गृह प्रवेश की पूजा थी तो आपको प्रसाद दे आऊं। मिसेज मेहरा ने वो कटोरा तो ले लिया लेकिन अंदर नहीं बुलाया। उन्होंने बस रूखा सा थैंक यू कहा और दरवाजा बंद कर लिया। बाद में शाम को क्लब में मिसेज मेहरा ने हम सबको वो किस्सा सुनाया और खूब मजाक उड़ाया। अरे देखो तो सही, स्टील के कटोरे में खीर लेकर आई थीं। पता नहीं कितनी साफ सफाई से बनाई होगी। मैंने तो अपनी नौकरानी को दे दी। सब हंस पड़े थे, मैं भी हंसी थी। आज सोचती हूं तो अपनी उस हंसी पर रोना आता है। धीरे धीरे पूरी कॉलोनी ने शर्मा परिवार का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। वजह बस इतनी थी कि वो मॉडर्न नहीं थे। वो हमारी तरह अंग्रेजी नहीं झाड़ते थे। वो हमारी तरह विदेशी शराब की पार्टियों में नहीं आते थे। उनका गुनाह सिर्फ ये था कि वो अपनी जड़ों से जुड़े हुए थे। एक बार की बात है, कॉलोनी की मीटिंग थी। मुद्दा ये था कि पार्कों को कैसे सजाया जाए। सब लोग बात कर रहे थे कि विदेशी फूल मंगवाए जाएं, फव्वारे लगाए जाएं। तभी सावित्री जी के पति शर्मा जी ने बहुत विनम्रता से एक सुझाव दिया। उन्होंने कहा, देखिए, हम पहाड़ी इलाके में रहते हैं, यहाँ पानी की वैसे ही दिक्कत रहती है। क्यों ना हम नीम, पीपल और बरगद के पेड़ लगाएं। ये हमारे वातावरण के लिए अच्छे हैं, छाया भी देंगे और पानी भी कम पीते हैं। हमारे शास्त्रों में भी इनका महत्व है। इस पर एक अमीरजादे ने तंज कसते हुए कहा, अंकल जी, ये कोई गांव की पंचायत नहीं चल रही है। हमें अपनी कॉलोनी को वर्ल्ड क्लास बनाना है, कोई जंगल नहीं। आप अपनी ये पुरानी सोच अपने घर तक ही रखिए। शर्मा जी चुप हो गए। उनका चेहरा उतर गया।
सावित्री जी ने अपने पति का हाथ थाम लिया। उस दिन के बाद से 8 कीन में एक तरसकार। उस दिन के बाद से उन्होंने मीटिंग्स में आना बंद कर दिया। लेकिन हमारा अहंकार यहीं नहीं रुका। गर्मी का मौसम आ गया था। उस साल गर्मी कुछ ज्यादा ही थी। पहाड़ों पर भी एसी चलने लगे थे। हमारी कॉलोनी के पीछे एक बहुत घना जंगल था। सूखा इतना था कि जरा सी चिंगारी भी तबाही मचा सकती थी। लेकिन हम लोग अपनी ही दुनिया में मस्त थे। एक शाम मिसेज मेहरा ने मेरे घर आकर शिकायत की। सुनंदा, तुमने देखा? ये सावित्री अपने घर के बाहर गाय को रोटी खिलाती है। कितनी गंदगी फैलती है। और तो और कल मैंने देखा वो अपने घर के बाहर कुछ रंग बिरंगी लकीरें खींच रही थीं। क्या कहते हैं उसे? रंगोली, मैंने कहा। हाँ वही। कितना देहाती लगता है। हमारी कॉलोनी का पूरा लुक खराब हो रहा है। हमें इन्हें यहां से निकालने के लिए कुछ करना होगा। हम सब मिलकर इनके खिलाफ शिकायत करेंगे कि ये लोग कॉलोनी के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। और हमने सच में ऐसा किया। हमने एक लेटर लिखा जिसमें तमाम झूठी बातें लिखी कि इनके घर से शोर आता है, ये गंदगी फैलाते हैं, इनका रहन सहन कॉलोनी के स्तर के मुताबिक नहीं है। हमने वो लेटर उनकी गेट पर चिपका दिया। अगली सुबह जब मैं अपनी बालकनी में खड़ी थी, मैंने देखा सावित्री जी उस लेटर को पढ़ रही थीं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने कोई हंगामा नहीं किया, कोई गुस्सा नहीं दिखाया। उन्होंने बस हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखा। शायद वो अपने भगवान से पूछ रही थीं कि उनका कसूर क्या है। वो दिन मुझे आज भी याद है। मई का महीना था और हवा में अजीब सी खुश्की थी। दोपहर के वक्त अचानक आसमान का रंग बदलने लगा। पीला, फिर संतरी और फिर गहरा लाल। हवा बहुत तेज चलने लगी। शाम के करीब 4 बजे होंगे। अचानक बिजली गुल हो गई। हमारे जनरेटर चल पड़े। हमें लगा कि कोई मामूली फॉल्ट होगा। हम अपने एसी कमरों में बैठे रहे, लेकिन थोड़ी देर बाद हवा में जलने की बदबू आने लगी, धुएं की गंध। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो मेरे होश उड़ गए। पीछे के जंगल से धुएं का एक विशाल गुबार उठ रहा था और उसके नीचे आग की लपटें। वो लपटें इतनी ऊंची थीं कि लग रहा था आसमान को छू लेंगी। जंगल की आग, यह पहाड़ों की सबसे खौफनाक सच्चाई है। अफरा तफरी मच गई। सबके फोन बजने लगे। क्या हो रहा है? आग कितनी दूर है? फायर ब्रिगेड को बुलाओ। लेकिन उस दिन किस्मत हमारे साथ नहीं थी। तेज हवाओं ने आग को इतनी रफ्तार दे दी थी कि वह सीधे हमारी रॉयल एनक्लेव की तरफ बढ़ रही थी। और सबसे बुरी बात यह थी कि आग ने उस मुख्य रास्ते को घेर लिया था जो शहर की तरफ जाता था। हम फंस चुके थे। हमारे बड़े बड़े गेट, हमारी ऊंची सुरक्षा दीवारें, हमारे बैंक बैलेंस, हमारी महंगी गाड़ियां, उस पल सब बेकार हो गया। आग ये नहीं देखती कि ये किसका घर है। वो अमीर और गरीब में फर्क नहीं करती। प्रकृति जब अपना रौद्र रूप दिखाती है तो इंसान का सारा घमंड पल भर में राख हो जाता है। शाम के 7 बजते बजते आग हमारी कॉलोनी की पिछली दीवार तक पहुंच गई। गर्मी इतनी बढ़ गई थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। बिजली के खंभे गिर रहे थे। हमारे जनरेटर बंद हो चुके थे। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था और उस अंधेरे को चीरती हुई वो लाल भूखी लपटें। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। बच्चे रो रहे थे, बुजुर्ग खांस रहे थे। वो मिसेज मेहरा जो कल तक अपनी इंपोर्टेड साड़ियों की शेखी बघरती थीं, आज एक नाइट गाउन में नंगे पैर सड़क पर बदहवास दौड़ रही थीं। मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो, मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, वो चिल्ला रही थीं। हम सब कॉलोनी के बीच वाले पार्क में जमा हो गए। धुआं इतना घना था कि एक दूसरे का चेहरा देखना मुश्किल हो रहा था। पानी की सप्लाई बंद हो चुकी थी। फायर ब्रिगेड का कहीं नामो निशान नहीं था क्योंकि रास्ते बंद थे। हम मौत के मुंह में खड़े थे। उस वक्त जब हम सब अपनी जान की भीख मांग रहे थे, मौत के डर से कांप रहे थे, तब मैंने एक अजीब चीज देखी। सावित्री जी और शर्मा जी वो डरे हुए नहीं थे। उनके चेहरों पर एक अजीब सी शांति थी। सावित्री जी ने अपनी साड़ी का पल्लू कमर में खोंस रखा था। वो भाग नहीं रही थीं, वो काम कर रही थीं। उन्होंने देखा कि मिसेज मेहरा का छोटा पोता धुएं की वजह से बेहोश हो रहा है। मिसेज मेहरा बस रो रही थीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। सावित्री जी दौड़कर उनके पास गईं। उन्होंने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ा, उसे अपनी पानी की बोतल से गीला किया और बच्चे के नाक और मुंह पर रख दिया। घबराइए मत बहन जी, सावित्री जी की आवाज में एक चट्टान जैसा भरोसा था। बच्चे को जमीन पर लिटाइए, धुआं ऊपर की तरफ उठता है। जमीन के पास हवा थोड़ी साफ रहती है। हम सब हैरान थे। हम पढ़े लिखे गंवार बस तमाशा देख रहे थे और यह साधारण सी महिला जिसे हमने हमेशा अनपढ़ समझा,
वो हमें विज्ञान सिखा रही थी। ये विज्ञान उन्होंने किसी किताब से नहीं बल्कि जिंदगी के तजुर्बे से सीखा था। आग अब हमारे घरों को अपनी चपेट में लेने लगी थी। सबसे पहले आग ने उस क्लब हाउस को पकड़ा जहां हम पार्टियां करते थे। लपटें गगनचुंबी थीं। सब लोग सुनिए, शर्मा जी की आवाज गूंजी। वो एक सेना के कमांडर की तरह लग रहे थे। यहां खुले में खड़े रहने से काम नहीं चलेगा। आग की लपटें यहां भी आ सकती हैं। हमें कम्युनिटी हॉल के बेसमेंट में जाना होगा। वहां कंक्रीट की मोटी दीवारें हैं और वो जमीन के नीचे है। जल्दी चलिए। लेकिन मिस्टर खन्ना, जो बहुत अभिमानी थे, चिल्लाए, तुम कौन होते हो हमें बताने वाले? मैं अपनी गाड़ी में बैठकर एसी चलाकर बैठूंगा। मैं उस गंदे बेसमेंट में नहीं जाऊंगा। शर्मा जी ने उन्हें समझाने की कोशिश की। साहब, गाड़ी में बैठना आत्महत्या होगी। अगर आग पास आई तो गाड़ी का पेट्रोल टैंक बम की तरह फटेगा और एसी धुएं को अंदर खींच लेगा। जिद मत कीजिए, ये वक्त अहंकार का नहीं है। मिस्टर खन्ना ने नहीं सुना। वो अपनी लग्जरी गाड़ी की तरफ भागे। बाकी हम सब डरे हुए थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि किसकी बात माने। लेकिन सावित्री जी ने जिस तरह से मिसेज मेहरा के पोते को संभाला था, उससे हमारे मन में एक उम्मीद जागी थी। मैंने चिल्लाकर कहा, मैं शर्मा जी के साथ जा रही हूं। धीरे धीरे सब उनके पीछे चल पड़े। हम लगभग 50 लोग थे। हम सब उस छोटे से बेसमेंट में घुस गए। वहां अंधेरा था, उमस थी, लेकिन बाहर के नरक से बेहतर था। अंदर जाते ही शर्मा जी और सावित्री जी ने मोर्चा संभाल लिया। हमारे पास पीने का पानी बहुत कम था। लोग प्यास से तड़प रहे थे। सावित्री जी ने तुरंत व्यवस्था संभाली। सब लोग शांत हो जाइए। जिनके पास पानी की बोतलें हैं वो सब यहां बीच में जमा कर दें। अब ये पानी किसी एक का नहीं है, ये हम सबका है। हम इसे घूंट घूंट करके पिएंगे ताकि सब जिंदा रह सकें। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। ये वही लोग थे जो अपने पड़ोसी को एक चम्मच चीनी देने से पहले भी 10 बार सोचते थे। लेकिन आज सावित्री जी की उस आवाज में भारत की वो पुरानी गूंज थी, वसुधैव कुटुंबकम। पूरी दुनिया एक परिवार है। मुसीबत में कोई अपना पराया नहीं होता। मिसेज मेहरा, जो हमेशा अपनी चीजों को लेकर बहुत पजेसिव रहती थीं, उन्होंने चुपचाप अपनी पानी की बोतल आगे बढ़ा दी। फिर मैंने अपनी बोतल दी। देखते ही देखते सबने अपना पानी बीच में रख दिया। सावित्री जी ने अपनी पोटली से कुछ निकाला। वो गुड़ और भुने हुए चने थे। ये थोड़ा थोड़ा सबको बांट दो, उन्होंने मुझसे कहा। इससे ताकत बनी रहेगी और गला नहीं सूखेगा। हम लोग पिज्जा और बर्गर खाने वाले लोग थे। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन मुट्ठी भर चना और गुड़ हमारी जान बचाएगा। जब मैंने वो सूखा चना अपने मुंह में डाला तो मुझे लगा कि मैं दुनिया का सबसे स्वादिष्ट भोजन कर रही हूं। वो सिर्फ भोजन नहीं था, वो सावित्री जी का आशीर्वाद था। बाहर आग की गर्जना सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई राक्षस हमारे दरवाजे पर खड़ा हो। बच्चे डर के मारे अपनी माओं से चिपक गए थे। माहौल बहुत तनावपूर्ण था। किसी को नहीं पता था कि हम सुबह का सूरज देख पाएंगे या नहीं। तभी कोने में बैठे एक बुजुर्ग को अस्थमा का दौरा पड़ा। उनकी सांसें उखड़ने लगीं। उनका इनहेलर कहीं गिर गया था। उनकी पत्नी रोने लगी, कोई कुछ करो, ये मर जाएंगे। हम सब लाचार थे। हमारे पास डॉक्टर नहीं था, दवाइयां नहीं थीं। तभी सावित्री जी आगे आईं। वो बुजुर्ग के पास बैठीं। उन्होंने उनका हाथ अपने हाथ में लिया और उनकी पीठ को सहलाने लगीं। उन्होंने बहुत ही शांत स्वर में कहा, बाबूजी, मेरी आंखों में देखिए, घबराइए मत। सांस को धीरे धीरे अंदर खींचिए, जैसे हम प्राणायाम में करते हैं। लंबा गहरा सांस और धीरे से छोड़िए। आपका शरीर जानता है कि क्या करना है, बस अपने मन को शांत कीजिए। फिर उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू से उनके माथे का पसीना पोंछा। वो लगातार उनके कान में ओम का जाप करने लगी। उनकी आवाज में एक जादू था, एक ऐसा सुकून था जिसने न केवल उन बुजुर्ग को बल्कि हम सबको शांत कर दिया। थोड़ी देर में बुजुर्ग की सांसें संभलने लगीं। ये चमत्कार था। ये हमारे योग और हमारे अध्यात्म की ताकत थी जिसे हम भूल चुके थे, लेकिन सावित्री जी ने उसे अपने जीवन का हिस्सा बना रखा था। रात गहराती जा रही थी। बेसमेंट में गर्मी बढ़ती जा रही थी। डर हमारे दिलों को जकड़ रहा था। लोग सुबक रहे थे। हम सब मर जाएंगे, किसी ने धीमे स्वर में कहा। तब सावित्री जी खड़ी हुई। उस मंद रोशनी में उनका चेहरा चमक रहा था। उन्होंने कहा, हम नहीं मरेंगे। हम भारत की संतान हैं। हमने हजारों मुश्किलों का सामना किया है। हमारे पूर्वजों ने बड़े बड़े तूफानों का सामना किया है। ये आग हमारे शरीर को जला सकती है, लेकिन हमारी हिम्मत को नहीं। जब तक हम एक साथ हैं, जब तक हम एक दूसरे का हाथ थामे हुए हैं, भगवान हमारे साथ है। फिर उन्होंने एक भजन गुनगुनाना शुरू किया।
रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। शुरुआत में उनकी आवाज अकेली थी, लेकिन धीरे धीरे एक और आवाज जुड़ी, फिर एक और। मैंने देखा मिसेज मेहरा, जिनके गालों पर आंसू सूख चुके थे, वो भी गा रही थीं। वो लोग जो कल तक मॉडर्न पॉप सॉन्ग्स पर नाचते थे, आज वो सब अपनी मातृभाषा में अपने ईश्वर को याद कर रहे थे। उस छोटे से बेसमेंट में मौत के साए के बीच भारत जाग उठा था। हजारों सालों की हमारी संस्कृति जो हमने कहीं खो दी थी, वो उस रात उस बेसमेंट में जीवित हो उठी थी। हमने महसूस किया कि हम सिर्फ व्यक्ति नहीं हैं, हम एक समाज हैं, हम एक हैं। लेकिन परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। असली चुनौती तो अभी आनी बाकी थी। करीब रात के 2 बजे होंगे जब हमें बाहर से एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। जमीन हिल गई। शायद पास में कोई गैस सिलेंडर फटा था या कोई ट्रांसफार्मर, और उसके साथ ही बेसमेंट के वेंटिलेशन वाले हिस्से से गाढ़ा काला धुआं अंदर आने लगा। लोग खांसने लगे। भगदड़ मचने ही वाली थी कि शर्मा जी चिल्लाए, सब लोग जमीन पर लेट जाओ, मुंह पर गीला कपड़ा रखो, घबराना नहीं है। धुआं बढ़ता जा रहा था। मेरा दम घुट रहा था। मुझे लगा कि बस अब अंत समय आ गया है। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने परिवार को याद करने लगी। तभी मुझे सावित्री जी की आवाज सुनाई दी। वो किसी से कह रही थीं, बेटा हिम्मत मत हारना, बस थोड़ी देर और। वो खुद धुएं के बीच घूम घूम कर अपनी साड़ी से लोगों को हवा कर रही थीं। वो खुद सांस नहीं ले पा रही थीं, लेकिन दूसरों को जिंदा रखने की कोशिश कर रही थीं। इसे कहते हैं सेवा, निस्वार्थ सेवा, जो भारतीय संस्कृति की रीढ़ है, जो भारतीय संस्कृति की रीढ़ है। तभी बेसमेंट का भारी लोहे का दरवाजा बाहर से खटखटाया गया। दरवाजे पर वो खटखटाने की आवाज किसी उम्मीद की तरह नहीं, बल्कि मौत की दस्तक जैसी लग रही थी। हम सब सहम गए। शर्मा जी ने सावित्री दीदी की तरफ देखा और फिर हिम्मत करके लोहे के भारी दरवाजे की कुंडी खोली। जैसे ही दरवाजा थोड़ा सा खुला, बाहर से धुएं का एक भयंकर गुबार अंदर आया और उस धुएं के साथ एक इंसान लड़खड़ाता हुआ अंदर गिरा। वो मिस्टर खन्ना थे, वही खन्ना साहब जो कुछ देर पहले अपनी करोड़ों की विदेशी गाड़ी में बैठकर एसी चलाकर भागने की बात कर रहे थे। लेकिन अब उनकी हालत देखकर रूह कांप गई। उनके महंगे कपड़े जगह जगह से जल चुके थे, चेहरे पर कालिख पुती थी और हाथ बुरी तरह झुलस गए थे। वो बुरी तरह खांस रहे थे और उनकी आंखों में वो घमंड नहीं था जो हम हमेशा देखते थे। उनकी आंखों में सिर्फ मौत का खौफ था। मेरी गाड़ी, वो मुश्किल से बोल पाए, मेरी गाड़ी फट गई, आग, हर जगह आग है। शर्मा जी ने तुरंत उन्हें सहारा दिया। सावित्री दीदी ने एक पल की भी देरी नहीं की। उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा, पानी में भिगोया और खन्ना साहब के जले हुए हाथों पर लपेटा। उन्होंने यह नहीं कहा कि मैंने तो आपको मना किया था। उन्होंने कोई ताना नहीं मारा। उस वक्त उनके लिए वो एक घमंडी अमीरजादे नहीं थे, बस एक तड़पता हुआ इंसान थे। यही तो हमारे भारत का संस्कार है, दुश्मन को भी पानी पिलाना हमारा धर्म है। लेकिन अब एक नई मुसीबत हमारे सामने खड़ी थी। खन्ना साहब के अंदर आने से जो धुआं अंदर आया था, उसने हमारा सांस लेना दूभर कर दिया था। और उस लोहे के दरवाजे के गर्म होने से हमें एहसास हो गया था कि आग हमारे सिर के ऊपर तक पहुंच चुकी है। यह तहखाना जो हमें सुरक्षित लग रहा था, अब एक भट्टी बन रहा था। शर्मा जी ने दीवार पर हाथ रखा और उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, सुनो सब लोग, अब हम यहां नहीं रुक सकते। अगर हम यहां और 10 मिनट रुके तो दम घुटने से मर जाएंगे। बाहर आग का तांडव है, लेकिन हमें निकलना होगा। सब रोने लगे, बाहर जाएंगे तो जल जाएंगे। मिसेज मेहरा चिल्लाई। तब शर्मा जी ने अपनी वो बात कही जिसने उस रात हमारी जान बचाई। उन्होंने कहा, याद है जब मैं कहता था कि कॉलोनी के पीछे वाले पुराने तालाब को मत पाटिए? आप लोगों ने कहा था कि वो गंदा नाला है, उसमें मच्छर होते हैं। लेकिन मैंने और सावित्री ने चुपके से उसे साफ रखा था। वो तालाब ही अब हमारा एकमात्र सहारा है। पानी ही आग को हरा सकता है। हम सब हैरान थे। वो पुराना तालाब जिसे कॉलोनी के नक्शे से मिटाने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया था, आज वही हमारी आखिरी उम्मीद था। सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, सावित्री दीदी ने आदेश दिया। उनकी आवाज में दुर्गा जैसा तेज था। कोई भी पीछे नहीं छूटेगा। बच्चों को बीच में रखो, अपनी नाक पर गीला कपड़ा बांधो और सिर्फ नीचे देखो। ऊपर देखोगे तो डर जाओगे। हमने वैसा ही किया। मैंने अपने दोनों बच्चों को अपने सीने से लगा लिया। मेरा पति मेरे साथ था। हमने एक लंबी कतार बनाई।
सबसे आगे शर्मा जी, सबसे पीछे सावित्री दीदी। जैसे ही हम बाहर निकले, लगा जैसे हम नरक में आ गए हों। चारों तरफ सिर्फ लाल रंग था। हमारी सुंदर कोठियां, हमारे विदेशी फर्नीचर, हमारे बगीचे, सब धू धू कर जल रहे थे। हवा इतनी गर्म थी कि लग रहा था चमड़ी पिघल जाएगी। सांस लेने पर ऐसा लग रहा था जैसे हम आग ही अपने फेफड़ों में भर रहे हों। तेज चलो, रुको मत, शर्मा जी चिल्ला रहे थे। रास्ते में मैंने देखा कि मेरा घर, जिसे मैंने इटली के मार्बल से सजाया था, वो ताश के पत्तों की तरह ढह रहा था। मेरा दिल बैठा जा रहा था। मेरी पूरी जिंदगी की कमाई राख हो रही थी। तभी मुझे सावित्री दीदी का हाथ अपनी पीठ पर महसूस हुआ। पीछे मत देखो सुनंदा, वो चिल्लाई। मकान फिर बन जाएगा, जान दोबारा नहीं मिलेगी, आगे बढ़ो। उस एक वाक्य ने मुझे होश में ला दिया। हम दौड़ते रहे। आग की लपटें हमारे कपड़ों को छूने की कोशिश कर रही थीं। तभी अचानक मिसेज मेहरा का पैर फिसला और वो गिर गईं। उनकी साड़ी के किनारे ने आग पकड़ ली। वो चीखने लगीं। हम सब डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन सावित्री दीदी ने अपनी जान की परवाह नहीं की। वो कूदी और अपने नंगे हाथों से उन्होंने जलती हुई साड़ी को बुझाया। उनके हाथ जल रहे थे, लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं की। उन्होंने मिसेज मेहरा को खड़ा किया और सहारा देकर आगे बढ़ाया। हम भागते रहे और फिर हमें वो दिखाई दिया। वो पुराना तालाब। वो बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें पानी था, गंदा मटमैला पानी, जिसे हम कभी देखना भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन उस रात वो पानी हमें गंगाजल जैसा पवित्र लगा। सब पानी में कूद जाओ, शर्मा जी ने कहा। हम सब अपने महंगे कपड़ों और गहनों के साथ उस कीचड़ भरे पानी में कूद गए। पानी ठंडा था और बाहर की हवा आग जैसी गर्म। हमने अपने शरीर को गर्दन तक पानी में डुबो दिया। सिर्फ हमारे सिर बाहर थे। वो तालाब कॉलोनी के एकदम कोने में था, जहां पेड़ कम थे और पत्थरों की दीवार थी। शायद इसीलिए वहां आग उतनी भयानक नहीं थी। हम सब एक दूसरे से चिपक कर पानी में खड़े थे। बच्चे रो रहे थे, बड़े कांप रहे थे। रात के 3 बज रहे थे। ये हमारी जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। हम सब चुप थे, सिर्फ आग के चटकने की आवाज आ रही थी। तभी उस सन्नाटे को तोड़ते हुए एक बच्चे ने पूछा, माँ, क्या हम मर जाएंगे? उसकी मां के पास कोई जवाब नहीं था। निराशा फिर से हमें घेरने लगी थी। तभी सावित्री दीदी ने पानी में खड़े खड़े धीमी आवाज में एक कहानी सुनाना शुरू किया। बहुत पुरानी बात है। उनकी आवाज शांत थी, जैसे वो अपने पोते को लोरी सुना रही हों। जब लंका में हनुमान जी ने आग लगाई थी तो सब कुछ जल गया था, लेकिन विभीषण की कुटिया नहीं जली थी। पता है क्यों? बच्चे जो डर से रो रहे थे चुप हो गए। उन्होंने पूछा, क्यों नानी? क्योंकि विभीषण के घर में राम का नाम था, और जहां राम का नाम होता है वहां आग भी अपना रास्ता बदल लेती है। बच्चों, डरो मत, यह आग परीक्षा है। जैसे सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, वैसे ही आज हम सब तप रहे हैं। जब सवेरा होगा तो हम और मजबूत होकर निकलेंगे। उनकी बातों में न जाने क्या जादू था। वो हमें महाभारत की कहानियां सुनाती रहीं, कभी प्रहलाद की कहानी सुनाती रहीं। वो हमें याद दिलाती रहीं कि हम उस देश के वासी हैं जहां मुसीबतों ने हमेशा हार मानी है, इंसान ने नहीं। धीरे धीरे खन्ना साहब, जो दर्द से कराह रहे थे, उन्होंने भी सावित्री दीदी की बातों को ध्यान से सुनना शुरू किया। मैंने देखा उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो आंसू दर्द के नहीं, पश्चाताप के थे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, दीदी, मैंने आपका बहुत अपमान किया। मैंने आपके पति को गंगवार कहा। मैंने आपके संस्कारों का मजाक उड़ाया, और आज उसी संस्कार ने मेरी जान बचाई। मेरा पैसा, मेरी हेकड़ी, सब उस आग में जल गया। मेरे पास कुछ नहीं बचा। सावित्री दीदी ने पानी में से अपना हाथ निकालकर उनके सिर पर रखा। खन्ना भाई साहब, लक्ष्मी तो आती जाती रहती है। आज आपके पास जो बचा है वो दौलत से कहीं बड़ा है। आज आपके पास जीवन है, और देखिए आपके आसपास ये सब लोग हैं। आज हम पड़ोसी नहीं, आज हम एक परिवार हैं। जब सब कुछ खत्म हो जाता है, तब जो बचता है वही असली भारत है। उस पल, उस गंदे तालाब के पानी में खड़े होकर मुझे अपनी भारतीय होने का असली मतलब समझ में आया। हम वो लोग नहीं हैं जो सिर्फ सुख में साथ देते हैं। हम वो हैं जो दुख में एक दूसरे की ढाल बन जाते हैं। हमने हमेशा पश्चिम की नकल करने की कोशिश की, लेकिन आज हमें बचाने वाला कोई विदेशी विज्ञान नहीं, बल्कि हमारे अपने देसी नुस्खे,
और हमारी अपनी मिट्टी की समझ थी। सुबह के 5 बजने वाले थे। आग की लपटें अब थोड़ी कम हो गई थीं, क्योंकि सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। धुआं अभी भी था, लेकिन आसमान में कहीं दूर एक हल्की सी सफेदी दिखाई देने लगी थी। हमने पूरी रात पानी में बिताई थी। हमारे शरीर अकड़ गए थे, ठंड लग रही थी, लेकिन हमारे दिलों में एक अजीब सी गर्मी थी। जब सूरज की पहली किरण धुएं को चीरती हुई आई तो हमने तबाही का मंजर देखा। हमारी रॉयल एनक्लेव्स अब एक श्मशान घाट जैसी लग रही थी। काले पड़े पेड़, गिरे हुए खंभे और राख के ढेर। जहां कल तक आलीशान कोठियां थीं, वहां अब सिर्फ मलबा था। हम धीरे धीरे पानी से बाहर निकले, कीचड़ में स्ने हुए, भीगे हुए, थके हुए, लेकिन जिंदा। हम सब जमीन पर बैठ गए। किसी के पास बोलने की ताकत नहीं थी। तभी दूर से सायरन की आवाज सुनाई दी। फायर ब्रिगेड और सेना की गाड़ियां आ रही थीं। अब शायद रास्ते खुल गए थे, लेकिन जब तक वो हम तक पहुंचते, एक और दृश्य ने हमें चौंका दिया। सावित्री दीदी, जो पूरी रात जागी थीं, जिन्होंने अपनी साड़ी फाड़कर पट्टियां बांधी थीं, जिन्होंने सबको पानी पिलाया था, वो अब मलबे के ढेर की तरफ जा रही थीं। दीदी, आप कहां जा रही हैं? मैंने चिल्लाकर पूछा। वहां मत जाइए, अभी भी जमीन गर्म है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और एक थकी हुई मुस्कान के साथ कहा, मेरी तुलसी, मुझे देखना है कि मेरी तुलसी बची है या नहीं। हम सब हैरान रह गए। सब कुछ लुट गया था। घर जल गए थे और इन्हें एक पौधे की पड़ी थी। हम सब उनके पीछे पीछे गए। उनके घर की जगह अब सिर्फ कुछ दीवारें बची थीं। सब कुछ काला हो चुका था, लेकिन आंगन के बीचों बीच, जहां वो तुलसी का चबूतरा था, वहां एक चमत्कार हमारा इंतजार कर रहा था। आसपास की हर चीज जल चुकी थी। प्लास्टिक की कुर्सियां पिघल गई थीं, लेकिन वो तुलसी का पौधा, वो अब भी हरा था। थोड़ा झुलसा हुआ, लेकिन जिंदा। शायद हवा के रुख की वजह से या उस पानी की वजह से जो सावित्री दीदी रोज उसे देती थीं, आग उसे पूरी तरह नहीं जला पाई थी। सावित्री दीदी उस पौधे के सामने घुटनों के बल बैठ गईं। उन्होंने माथा टेका और फूट फूट कर रोने लगीं। यह पहली बार था जब मैंने उन्हें रोते हुए देखा। पूरी रात वो चट्टान की तरह खड़ी रहीं, लेकिन अपने आराध्य, अपनी प्रकृति के सामने वो एक बच्चे की तरह रो पड़ी। हम सब उनके आसपास खड़े हो गए। खन्ना साहब, मिसेज मेहरा, मैं, मेरा पति, हम सब बिना कुछ कहे, हम सब ने भी उसी तुलसी के पौधे के सामने हाथ जोड़ लिए। उस जले हुए आंगन में उस एक हरे पौधे ने हमें वो सिखा दिया जो हम सालों में नहीं सीख पाए थे, कि जड़ें ही हमें बचाती हैं। अगर हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें तो बड़ी से बड़ी आग भी हमारा अस्तित्व नहीं मिटा सकती। तभी सेना के जवान वहां पहुंचे। उन्होंने हमें देखा। 50 लोग कीचड़ में स्ने हुए, एक तुलसी के पौधे के सामने हाथ जोड़े खड़े। एक जवान ने दौड़कर शर्मा जी को सहारा दिया। बाबा, आप सब ठीक हैं? यह तो चमत्कार है। इतनी भयानक आग में भी आप लोग कैसे बचे? शर्मा जी ने मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी की तरफ इशारा किया। हम नहीं बचे बेटा, हमें इस देश की नारी ने, इस देश के संस्कारों ने बचाया है। हमें राहत शिविरों में ले जाया गया। वहां दुनिया भर का मीडिया जमा था। सब जानना चाहते थे कि रॉयल एनक्लेव के अमीर लोग कैसे मरे या कैसे बचे। जब पत्रकारों ने हमारे फटे हटे कपड़ों और कीचड़ से सने चेहरों को देखा तो उन्होंने सवाल पूछने शुरू किए। एक पत्रकार ने खन्ना साहब से पूछा, सर, आप तो करोड़पति हैं, आपका इतना बड़ा नुकसान हो गया, आप सरकार से क्या मांग करेंगे? खन्ना साहब ने माइक हाथ में लिया। उनकी आवाज भारी थी। उन्होंने कहा, नुकसान? मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि आज मैंने वो कमाया है जो मैं पूरी जिंदगी नहीं कमा पाया। मैंने आज एक मां पाई है। उन्होंने सावित्री दीदी की तरफ इशारा किया। इनकी वजह से मैं जिंदा हूं और आज मैं कैमरे के सामने यह कसम खाता हूं कि मेरी बाकी की जिंदगी, मेरी सारी दौलत सिर्फ और सिर्फ अपने देश और अपने समाज की सेवा में लगेगी। मैं आज तक एक अंधा अमीर था, लेकिन इस आग ने मेरी आंखें खोल दी। यह खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असली कहानी तो इसके बाद शुरू हुई, जब हम सबने मिलकर यह फैसला किया कि हम अपनी कॉलोनी को दोबारा बनाएंगे। लेकिन इस बार ईंट पत्थर से नहीं, बल्कि रिश्तों और विश्वास से। उस आग ने हमारे मकान जला दिए थे, लेकिन उसने हमारे अंदर के इंसान को जगा दिया था। मीडिया वाले चले गए, कैमरों की चमक बंद हो गई, लेकिन असली काम तो अब शुरू होना था। हम सब राहत शिविर में बैठे थे। सरकार ने कहा कि मलबा हटाने में हफ्तों लगेंगे। हमारे पास रहने को घर नहीं था, लेकिन अजीब बात यह थी
कि हम में से कोई भी दुखी नहीं था। हम सब एक बड़े हॉल में जमीन पर गद्दे बिछाकर सो रहे थे। वही मिसेज मेहरा, जिन्हें नींद की गोली खाए बिना नींद नहीं आती थी, अब बच्चों को कहानियां सुनाते सुनाते गहरी नींद में सो जाती थीं। वही खन्ना साहब, जिन्हें खाने में जरा सा नमक कम होने पर रसोइये को नौकरी से निकालने की आदत थी, अब लाइन में लगकर पूरी सब्जी ले रहे थे और कह रहे थे, वाह, ऐसा स्वाद तो 5 स्टार होटल में भी नहीं मिला। यह बदलाव किसी चमत्कार से कम नहीं था और इस बदलाव की धुरी थी सावित्री दीदी। एक शाम हम सब चाय पी रहे थे। चर्चा चल रही थी कि अब आगे क्या करना है। इंश्योरेंस का पैसा मिलने वाला था। कुछ लोग कह रहे थे कि वो शहर के दूसरे पॉश इलाके में फ्लैट ले लेंगे। कुछ कह रहे थे कि वो विदेश चले जाएंगे। तभी खन्ना साहब खड़े हुए। उनकी आंखों में एक नई चमक थी। मैं कहीं नहीं जा रहा, उन्होंने जोर देकर कहा। हम अपनी कॉलोनी फिर से बनाएंगे, उसी जमीन पर, उसी मिट्टी पर। लेकिन इस बार वो रुके और सावित्री दीदी की तरफ देखा। इस बार हम रॉयल एनक्लेव नहीं बनाएंगे, इस बार हम एक गांव बनाएंगे। सब हैरान रह गए। गांव? हां, गांव, खन्ना साहब ने कहा। जहां दीवारें ऊंची नहीं होंगी, जहां हर घर के बाहर एक चबूतरा होगा ताकि हम शाम को बैठकर बात कर सकें। जहां हम विदेशी घास नहीं बल्कि नीम, पीपल और बरगद लगाएंगे। जहां हम एसी में बंद नहीं रहेंगे बल्कि खुली हवा में सांस लेंगे। क्या आप लोग मेरा साथ देंगे? एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर शर्मा जी ने ताली बजाई, फिर मैंने, और देखते ही देखते पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अगले 6 महीने हमने मजदूरों की तरह काम किया। हम सब ने मिलकर अपनी कॉलोनी का नक्शा बदला। हमने तय किया कि अब हम बारिश के पानी को सहेजेंगे। हमने तय किया कि हम सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे। और सबसे बड़ी बात, हमने तय किया कि हमारी कॉलोनी के बीचों बीच कोई क्लब हाउस नहीं होगा बल्कि एक भव्य मंदिर और एक सामुदायिक भवन होगा। इस पूरे समय में सावित्री दीदी हमारी मार्गदर्शक बनी रहीं। जब भी हम थक जाते या जब भी किसी बात पर बहस होती, वो बस मुस्कुरा देती और कहती, सब्र रखो, जल्दी का काम शैतान का होता है। मिलजुल कर जो इमारत बनती है उसकी नींव में प्यार होता है, सीमेंट नहीं। मुझे याद है जिस दिन भूमि पूजन था, हम सबने नए कपड़े पहने थे, लेकिन वो कपड़े महंगे ब्रांड के नहीं थे। वो खादी और सूती के साधारण कपड़े थे। हमने एक साथ ईंट रखी। उस दिन कोई अमीर नहीं था, कोई गरीब नहीं था। हम सब बस भारत मां के बच्चे थे। समय बीतता गया। 1 साल बाद हमारी नई कॉलोनी बनकर तैयार थी। यह पहले जैसी आलीशान नहीं थी। इसमें इटली का मार्बल नहीं था, इसमें कांच की बड़ी बड़ी इमारतें नहीं थीं, लेकिन यह सुंदर थी, बहुत सुंदर। हर घर के आंगन में तुलसी थी, हर दरवाजे पर तोरण बंधा था। हवा में वो बनावटी खुशबू नहीं थी बल्कि गीली मिट्टी और फूलों की महक थी। हमने अपनी कॉलोनी का नाम भी बदल दिया। अब यह रॉयल एनक्लेव नहीं था, हमने इसका नाम रखा गोकुल धाम। जिस दिन गृह प्रवेश था, हमने बहुत बड़ा भोज रखा, लेकिन इस बार हमने सिर्फ अपने अमीर दोस्तों को नहीं बुलाया। हमने उन सभी को बुलाया जिन्होंने हमारे घर बनाए थे। मजदूर, राजमिस्त्री, पेंटर। हमने अपने पुराने नौकरों को, ड्राइवरों को, सबको ससम्मान बुलाया। खन्ना साहब, जो अब धोती कुर्ता पहनते थे, उन्होंने खुद अपने हाथों से मजदूरों को खाना परोसा। मैंने देखा एक बूढ़ा मजदूर रो रहा था। उसने कहा, साहब, मैंने पूरी जिंदगी अमीरों के घर बनाए, लेकिन आज तक किसी ने मुझे अपने साथ बिठाकर खाना नहीं खिलाया। आज मुझे लग रहा है कि राम राज्य आ गया है। खन्ना साहब ने उसके हाथ पकड़ लिए और कहा, काका, राम राज्य तब आता है जब इंसान के मन से रावण मर जाता है। उस आग ने मेरे अंदर के रावण को जला दिया। शाम को आरती के समय हम सब मंदिर के प्रांगण में जमा हुए। सावित्री दीदी ने आरती की थाली उठाई। हजारों दियों की रोशनी में उनका चेहरा किसी देवी जैसा लग रहा था। जब शंख बजा और घंटियां बजीं, तो लगा जैसे साक्षात स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। आरती के बाद सावित्री दीदी ने माइक संभाला। यह पहली बार था जब वो इतने सारे लोगों के सामने बोलने जा रही थीं। उन्होंने कहा, मेरे प्यारे परिवारजनों, आज हम सब ने नए घर में प्रवेश किया है, लेकिन याद रखना, घर ईंटों से नहीं बनता, घर संस्कारों से बनता है। हमने देखा कि कैसे एक पल में सब कुछ राख हो सकता है। दौलत, शोहरत, सब यहीं रह जाएगा। साथ जाएगा तो बस हमारा कर्म। उन्होंने अपनी बात जारी रखी। हम अक्सर पश्चिम की तरफ देखते हैं। हम सोचते हैं कि अमेरिका, लंदन जैसा बनना ही विकास है,
हम अपनी धोती पहनने में शर्म महसूस करते हैं, अपनी भाषा बोलने में हिचकिचाते हैं। लेकिन जब मौत सामने आई तो हमें किसने बचाया? किसी विदेशी तकनीक ने नहीं, हमें बचाया हमारे भाईचारे ने, हमारे धैर्य ने, हमारे विश्वास ने। हमारी संस्कृति हजारों साल पुरानी है। ऋषियों मुनियों ने हमें जीने का जो तरीका सिखाया है वो कोई पिछड़ापन नहीं है, वो विज्ञान है, वो जीवन जीने की कला है। दीदी की आवाज भारी हो गई थी। हमें गर्व होना चाहिए कि हम उस देश में पैदा हुए हैं जहां पेड़ को भी भगवान माना जाता है, जहां नदी को मां कहा जाता है, जहां अतिथि को देवता माना जाता है। यह भारत भूमि साधारण मिट्टी नहीं है, इसमें त्याग है, इसमें तपस्या है। अपनी जड़ों को कभी मत काटना। पेड़ कितना भी ऊंचा क्यों ना हो जाए, अगर जड़ें काट दी तो वो गिर जाएगा। हम गिर चुके थे, लेकिन अब हम अपनी जड़ों से जुड़ गए हैं। अब हमें कोई आंधी नहीं गिरा सकती। पूरा माहौल भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि असली अमीर हम अब बने हैं। पहले हमारे पास पैसा था, लेकिन अब हमारे पास संपदा है, शांति की, संतोष की और प्रेम की। कहानी खत्म करने से पहले मैं आपको आज का एक नजारा बताना चाहती हूं। आज सुबह मैं अपने घर के बाहर बैठी थी। मैंने देखा खन्ना साहब, जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, वो कॉलोनी के बच्चों को पार्क में पढ़ा रहे थे। वो उन्हें गणित नहीं बल्कि गीता के श्लोक और पंचतंत्र की कहानियां सुना रहे थे। बच्चे उन्हें घेरे बैठे थे और वो हंस हंस कर बात कर रहे थे। मैंने देखा मिसेज मेहरा, जो अब कॉलोनी की दादी माँ बन गई हैं, वो आसपास की झुग्गी बस्ती की औरतों को सिलाई कढ़ाई सिखा रही हैं। और सावित्री दीदी, वो आज भी वैसी ही हैं, शांत सरल। वो आज भी सुबह गाय को रोटी खिलाती हैं, आज भी तुलसी में जल देती हैं। लेकिन अब वो अकेली नहीं हैं, अब पूरी कॉलोनी उनके साथ है। उस भयानक आग ने हमसे हमारा बहुत कुछ छीन लिया था, लेकिन बदले में उसने हमें वो दिया जो अनमोल है। उसने हमें हमारी पहचान वापस दी। उसने हमें फिर से भारतीय बना दिया। मैं आप सभी से जो यह कहानी सुन रहे हैं, हाथ जोड़कर एक विनती करती हूं, दौड़िए मत। इस अंधी दौड़ में मत भागिए कि किसके पास बड़ी गाड़ी है, किसके पास बड़ा घर है। रुकिए, सांस लीजिए, अपने बुजुर्गों के पास बैठिए, उनसे पूछिए कि असली जिंदगी क्या है। अपनी भाषा बोलिए, अपने त्योहार मनाइए, अपने खाने का स्वाद लीजिए। दुनिया में भारत जैसा कोई देश नहीं है। हमारे पास जो ज्ञान है, जो संस्कार है, वो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलेगा। हम विश्व गुरु ऐसे ही नहीं कहलाते थे। हमारे पास दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है, शांति, योग, आयुर्वेद, परिवार। लेकिन हम तभी दे पाएंगे जब हम खुद इसका सम्मान करेंगे। अगर आपके पड़ोस में कोई सावित्री दीदी हैं तो उनका मजाक मत उड़ाइए, उनका सम्मान कीजिए। हो सकता है कल जब मुसीबत आए तो वही आपके लिए भगवान बनकर खड़ी हो जाएं। याद रखिए, हम सब एक हैं, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक। हमारी रगों में एक ही खून दौड़ता है, हर्षियों का खून, वीरों का खून। आइए आज कसम खाएं कि हम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहें, कितनी भी तरक्की कर लें, लेकिन अपने दिल में हमेशा एक छोटा सा भारत जिंदा रखेंगे। क्योंकि जब तक हमारे संस्कार जिंदा हैं, तब तक हम जिंदा हैं। जब तक हमारा धर्म जिंदा है, तब तक मानवता जिंदा है। जय हिंद, जय भारत।